महापुरुष ते चरणारविंदम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं याशोकवह्नि जनिकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाहि लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरा आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठ्योवागं सुस्तनो भ्रवसे महि देवहितं जदायुः। तां गन्धर्वा अगस्त्वामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः तमोगधे सोमो राजा विद्वान्निच्मादमुच्यत। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के मुख्य यजमान मानस का पावन पूजन करेंगे एवं पूज्य व्यास जी महाराज का। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। सापरिकर श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थिगन्नाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोचारार्थिगन्नाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। मंचस्तपीतस्थ सर्वे प्रतिष्ठ देवी देवताभ्यो नमः। गन्नाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। को श्रवण करेंगे और जो दूर दराज से पधारे हुए भक्त हैं, पौनिया से पधारे श्री रमेश कटरे जी, श्री नवनीत चौधरी जी, गंगा के किनारे रहने वाले गंगा का महत्व नहीं समझ पाते हैं और अब पछताए हाथ से निकल जाएगा तो फिर यह अवसर कब आएगा यह तो राम जी जाने। देखिए जो कथा के जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, वो दूर दूर से आकर के इस कथा का लाभ ले रहे हैं और कुछ लोग इसी गांव के ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अब वहाँ क्यों जाए, माइक से यहीं आवाज तो आती, घर बैठ के सुन लेते हैं। कई लोग ऐसे होंगे, लेकिन जो रसिक के कथा के जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, जो लंपट हैं, जो पिपासु हैं, जिनको प्यास है इस पावन कथा की, वो ना तो दूरी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना छाए देखते हैं, ना धूप देखते हैं, केवल कथा के नाम सुनते हैं और चले आते हैं। हमारे दास गांव की जो सेवा समिति है, इन्होंने आगंतुक अतिथियों का स्वागत। इंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। देवी भगवान राम के जब जन्मोत्सव की बधाइयां लुट रही थी, खुशियां मन रही थी, तो ऊपर से सूर्य देव ने देखा, अरे आज तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही है अयोध्या में, अवध में। क्या बात है, क्या हो गया? किंतु जब देखा कि राम जी का प्रभु का जन्म हुआ है, सूर्य देवता ने देखा यहाँ हर ऋषि मुनि, जिन ऋषि मुनि को पता चलता भगवान ने जन्म ले लिया है, तो वो भी साधारण
शिविकाओं का, नारियों का रूप धारण कर करके महल के अंदर जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने। देवता भी ऐसे ही सब प्रभु के दर्शन कर रहे थे। भोलेनाथ बोले देवी मैं भी कर आया। बोले अच्छा प्रभु आप कर आए अकेले अकेले? बोले अकेले कहाँ गए? फिर हम अकेले कहाँ गए? फिर कौन गया आपके साथ? बोले कागभूषुंड संग हम दो। हम अकेले नहीं गए, फिर कागभूषुंड जी और मैं गुरु चेले का रूप धारण करके, मैं गुरु कागभूषुंड जी चेला, गुरु चेले का रूप धारण करके गए। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ? दर्शन कर पाए कि नहीं? कहा दर्शन तो कर लिए। कैसे? हम सरयू जी के किनारे बैठे बैठे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएंगे। तब तक एक सखी वहां से दौड़ी दौड़ी निकली, एक सेविका। हमने उस सेविका से कहा रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बोली बाबा मैं, महारानी ने मुझे बुलाया है, महारानी कौशल्या ने, तो मैं जा रही हूँ महारानी कौशल्या के पास। कहा महारानी कौशल्या के यहाँ? बाबा आप और आप सरयू के किनारे बैठकर क्या कर रहे हैं? आप रहते कहाँ हैं? बोले हम बहुत दूर से आए हैं और यहीं से निकल रहे थे, आपके अयोध्या सरयू जी का किनारा देखा, वहीं बैठ गए। तो अच्छा बाबा क्या करते हो आप? भाग भाग देखते हो क्या? हाथ बात देखते हो क्या? बाबा बोले हाँ। भोलेनाथ बोले हाँ हम देखते, हाथ देख के बताते। बोले अच्छा तो हमारा देख दोगे बाबा? बोले हाँ देख देंगे, इसमें क्या है, तो सबका देखते तुम्हारा भी देख देंगे। तो बोले अभी तुम महारानी जी बुला रही है, मैं भी होके आती हूँ, महारानी को भी आपके बारे में बताऊंगी। तो हमने कागभूषुंड जी से कहा बन गया काम अपना, हो जाएंगे दर्शन। वो सेविका वापस लौट के आई, बोली बाबा महारानी ने आपको बुलाया है। तो भगवान भोलेनाथ बोले चलेंगे? बोले बाबा आप किसी के घर भर जाते भी हो? बोले हाँ हम तो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलेंगे। तो बोले मेरा बात? बोले तुम्हारा बाद में देख देंगे, इतना सुंदर मौका मिला है, कौन गवाए, हम जा रहे हैं। वो सखी अंदर ले जाने लगी, द्वारपाला ने देखा क्यों ये कौन है? सखी बोली वो ये बाबा जी हाथ देखते हैं, महारानी ने अंदर बुलाया हाथ देखने के लिए। अच्छा तो ये इनके साथ आए हैं क्या? हाँ ये इन्हीं के साथ आए, ये गुरु हैं ये चेले हैं। तो बोले चेले को यहीं बैठाओ, गुरुजी जाएंगे अंदर भाग्य देखने। भोलेनाथ बोले ठीक है हम जाएंगे, चेले को यहीं बैठाओ बैठाओ बैठाओ, हम जा रहे हैं, फल वाली खिलाओ उसको, हम जा रहे हैं। कागभूषुंड जी बोले अच्छा प्रभु, अच्छा ऐसी बात, हम ही आपको लेकर आए और हम ही को यहाँ छोड़ के जा रहे हो? भगवान भोलेनाथ मन ही मन बोले हम क्या करें, तो उन्होंने एक लोगों को जाने दिया, अगर तुम जाओगे तो हम रह जाएंगे, हम जाएंगे तो तुम रह जाओ। तो बाबा बोले देखो भैया बात ये है कि अब हम बूढ़े हो गए तो हमें तो दिखाई नहीं देता, तो बोले तुम्हारे चेले को जाने दो, तुम यहीं बैठो। कागभूषुंड जी बोले हाँ ये सही रहेगा, हम अंदर जाएंगे, इनको यहीं बैठो। भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा हमारी बिल्ली हम ही को भी अभी बताते। कागभूषुंड जी बोले अब देखो द्वारपालों से बोले महाराज बात ये है, हमें दिखाई देता है तो हमें फल बताना नहीं आता, हमें देखना नहीं आता भाग्य, और ये बाबा है इनको देखना आता है और अब इनको दिखाई नहीं देता, तो हम देख देख के रेखा इनको बताएंगे और ये फल महारानी जी को बताते जाएंगे, तो हम दोनों को जाने दो। बोले ठीक है ज्यादा ऐसी बात है तो चलो अंदर जाओ। तो कागभूषुंड जी और भोलेनाथ दोनों लोग अंदर गए।
और जैसे ही दोनों लोग अंदर पहुंचे, महारानी जी ने देखा, अरे महाराज प्रणाम करते, और राम जी को एक कपड़े से ढक कर लाई। बाबा बोले दर्शन तो हम करने आए थे, यहाँ तो मैया दर्शन ही ना कराएगी। बाबा बोले मैया कपड़ा तो हटाओ। बोले ना हटाएंगे, क्यों? मेरो लाला आपको देख के रोने लगे गो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी में बाबा को देख के रोने लगे हो। बोले ना रोएगो, ना 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 मैं कपड़ा ना हटाऊंगी। बाबा बोले राम जी कुछ तो करो भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? प्रभु दर्शन करना, हम दर्शन करने आपके आए हैं और मैं आपको छुपाए छुपाए घूम। ना प्रभु ऐसे नहीं। राम जी ने रोना शुरू किया। मैया बोली लो बाबा, वो तो ना आपके बाबा के नाम से ही रोने लगा। अब वो तो बाबा को नाम सुन के ही रोने लगा, आपको देखेगा तो और रोएगा। बोले कुछ ना होगा तो। भैया कौशल्या ने बाबा की गोद में राम जी को दिया। बाबा ने कपड़ा हटाए कि राम जी के सिर पे हाथ रख दे, तो राम जी बिल्कुल चुप। अब बाबा ने हाथ देखे, बाबा बोले आपको लाला गुणशाली होएगा। और बहुत देर तक भाग बताते रहे, फिर बोले देखो कुछ दिन तो ये आप ही के पास रहेगा, कुछ दिन बाद इसको एक बाबा लेने ना आएंगे। भैया बोली ना 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 बाबा ऐसा मत करो, जितनी दक्षिणा चाहिए, अगर दक्षिणा में कोई कमी हो तो जो चाहिए ले लो महाराज, पर हमारे लाला को हम। अरे भैया पूरी बात तो सुनो, वो बाबा आपके लाला को लेने तो आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके लाला को ब्याह करवा के शादी करवाई के वापस ले आएंगे। बोले फिर महाराज ठीक है, हमें अपने लाला को बाबा नहीं बना दो। बोले बाबा बनने के लिए कौन कह रहे हो मैया? और बोले उसके बाद शादी के बाद कुछ दिनों तो आपके पास रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद, जैसे कुछ दिनों बाद कहा, राम जी ने पकड़ के दाढ़ी खींच दी। बोले बाबा अभी से सब बता दोगे तो मेरी मैया रो रो के पागल हो जाएगी। बाबा बोले अब देखो मैया हम बता तो देते, लेकिन आपको लाला छोटा सो है, लाला के हाथ इतने इतने से है, अब रेखा अच्छी से दिखाई ना दे रही, जब ये बड़ा हो जाएगा तब आएंगे हम, फिर आपके लाला को भाग देख के जाएंगे। ऐसा कहके भगवान भोलेनाथ और कागभूषुंड जी प्रभु के दर्शन करके वापस आ गए। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि हम भी प्रभु के दर्शन करने गए थे, हम भी भगवान राम के दर्शन के लिए लाल आए। हो आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा
अंग भभूति रमाए योगी बाघांबर कटी में जो है जटा जूट में गंग विराजे भक्तन के मन को है। अंग भभूत रमाए जोगी बाघांबर कट में सोहे जटा जूट में गंग विराजे भक्तन के मन को मोहे। मस्तक पर चंद्र विराजे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा शृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए चमक क्षमा छमनाते जोगी दर्शन की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे पग में घुंघरू छम छम बाजे पग में घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। राजदार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी अपने सत को दिखा दे मैया यो जोगी मन की ठानी। देखूंगा दशरथ लाला लगन रंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आप कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए अति भोर हुए शिव जोगी बाल रूप के दर्श दिए। चले सुमरते राम नाम को चले सुमरते राम नाम को कैलाशी काशी वाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। हमने ऐसे दर्शन किया। अच्छा
दर्शन भी कराए प्रभु। तो आप मुझे क्यों नहीं ले गए? मुझे ना ले जाने का क्या कारण है? कहा, देवी तुम्हें ले जाने का ये कारण था कि तुम स्त्री हो। चलो मान लिया तुम भेष बदल के जाओगी भी, किंतु अगर किसी ने पूछा कौन हो, कहां से आई हो, और तुमने धोखे से कह दिया मैं कैलाश पर्वत से आई हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, सब पहचान जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेकर गया। कहा, अच्छा प्रभु ये कारण था मुझे न ले जाने का? हाँ। अच्छा प्रभु अब आगे रामचंद्र के आगे क्या हुआ? कहा, देवी आगे दशरथ जी गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और बोले, हे गुरुदेव, अब मेरे बालक पुत्र बड़े हो गए हैं, इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए, तो हम इनका नामकरण संस्कार करें, ठीक है? तो हम नामकरण संस्कार आज ही करेंगे। ठीक है गुरुदेव। अब यहाँ गुरु वशिष्ठ जी आए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण करने के लिए, भगवान का नामकरण करने के लिए, नामकरण संस्कार करने के लिए। जब आए तीनों मैयाओं ने प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, अब पूजन किया गया। पूजन के पश्चात अब देखो, जब किसी के घर नामकरण संस्कार होता है बालक का, तो ब्राह्मणों को बुला के जब नाम रखते हैं, तो पूजन के बाद ब्राह्मण देवता पूछते हैं क्या नाम रखा जाए, तो हम लोग अपने मन से नाम बताते हैं, किंतु होना ये नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जो ब्राह्मण देवता हैं उन्हें अपनी इच्छा से बालकों का नाम संस्कार करना ही चाहिए, नामकरण संस्कार करना चाहिए, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नाम रखनी चाहिए, यही होना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ ने भी ऐसे ही पूछा, क्या नाम रखा जाए आपके बालकों का? कहा, गुरुदेव हम नहीं ये बताने के लाए, अपनी स्वेच्छा से, आपकी जो इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार हमारे बालकों का आप नामकरण संस्कार कीजिए, हम नहीं बताएंगे, आप अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से नामकरण संस्कार करो। अवश्य वशिष्ठ मुनि नामकरण संस्कार कर रहे हैं। नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूत बोल पट ये मोह जाने। कर पूजा भूपति अस भाषा, हरिये नाम जो
संस्कार किया। कैसे नामकरण संस्कार किया? सबसे पहले पुत्र का क्या नाम रखा? कहा सो सुख धाम राम निज नाम, जो सुखों का धाम। वैसे तो इन चारों के नाम अनेक हैं, इनके नामों का वर्णन कोई कर नहीं सकता। अनेक नाम हैं इनके, किंतु मैं अपनी स्वेच्छा से इन चारों बालकों का नाम रखूंगा। ये जो सबसे बड़ा पुत्र है, सभी को सुख प्रदान करना, सुख देने वाला, सुख धाम, सुखों का धाम, इसका नाम सुख का धाम है, किंतु इसका नाम केवल 2 अक्षरों का राम। राम नाम होगा इसका, छोटा सा नाम राम। अच्छा, हाँ, कौशल्या जी के बगल में बैठी थी कैकेयी जी। कौशल्या जी ने इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, कैकेयी के इस पुत्र का नाम क्या होगा? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये जो कैकेयी जी का बालक है ना, ये कैकेयी का बालक विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। इसका जन्म पूरे संसार के भरण पोषण के लिए हुआ है। ताकर नाम भरत जिन होई। अब भरण पोषण के लिए इसका जन्म हुआ है, तो इसलिए इसका नाम मैं भरत रखूंगा, भरत। कैकेयी जी के बगल में सुमित्रा जी थी, तो दोनों मैया कौशल्या जी और कैकेयी जी बोले, इन दोनों सुमित्रा बहन की इन दोनों आंखों के तारों का नाम क्या होगा? तो गुरु वशिष्ठ बोले, देखो, जाके सुमिरत ते रिपु नासा, जिसके नाम से रिपु यानी कि शत्रु, शत्रु इसके नाम से ढल उठेंगे, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो ऐसे पुत्र का नाम होगा शत्रुघ्न। अच्छा, हाँ, शत्रुघ्न। तीनों बालकों का नामकरण संस्कार हो गया, किंतु अब बचे थे लक्ष्मण जी। तो कहा कि ये दूसरा वाला बालक, इसका नाम? कहा इसका नाम ये लक्ष्य, लक्ष्यों का धाम है। इसके अंदर जो गुण है, गुण भी बहुत है। ये चारों पुत्र ऐसे गुणों से संपूर्ण हैं, गुणों के सागर हैं। ये चारों पुत्र गुणों के सागर हैं, किंतु ये जो बालक है, ये एक बालक, इसका नाम होगा लक्ष्मण। मैंने अपनी स्वेच्छा से इन चारों बालकों के नाम रखे। आपके ये चारों बालक सुखों के धाम होंगे और गुणों के सागर। थोड़ी बहुत गुण नहीं इनके अंदर, गुणों के तो सागर हैं, हर गुण से भरपूर हैं, गुणों के सागर हैं आपके चारों पुत्र। और आपके इस रघुकुल का नाम रोशन करने वाले, नाम ऊंचा करने वाले हैं चारों के चारों पुत्र। और वैसे तो ये चारों पुत्रों के बीच में प्रेम बहुत रहेगा, किंतु जैसे ये राम लक्ष्मण की जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी, ये दोनों राम और लक्ष्मण हमेशा साथ रहेंगे और भरत और शत्रुघ्न भी हमेशा साथ ही रहेंगे। हर कार्य में, हर काम में एक दूसरे का साथ देंगे ये चारों पुत्र। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ ये चारों पुत्र जन्मे, इनका अवतार हुआ, अवतरित हुए आपके यहाँ ये चारों पुत्र। ऐसे
प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद भगवान बड़े होते जा रहे थे थोड़े थोड़े करके, और सुंदर सुंदर लीलाएं रचाया करते थे। हमेशा हमेशा कोई ना कोई लीला रचाया करते थे, और सभी देख देख कर बड़े प्रसन्न होते थे। किंतु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अब समय आ चुका था विद्या अध्ययन करने का। तो चारों भाई बड़े हुए, तो इन चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। माता पिता ने सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया 6 वर्ष की उम्र में। उसके बाद अब विद्या अध्ययन करना था इन चारों भाइयों को। विद्या अध्ययन करने जा रहे थे चारों के चारों भाई। विद्या अध्ययन करने कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। अब पहले क्या होता था? पहले जो बच्चे होते थे वो आश्रमों में जाकर विद्या अध्ययन करते थे, और जब तक उनकी विद्या पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वो आश्रम में गुरुकुल में ही रहा करते थे। पहले यही होता था। क्यों आश्रमों में क्यों रखते थे बालकों को? इसलिए रखते थे क्योंकि आश्रमों में रहने से बच्चों के अंदर ज्यादा संस्कार आते। कैसे? आश्रमों में रहेंगे तो उनके वस्त्र वो खुद ही अपने हाथों से धोएंगे। अब महल में रहेंगे तो सेवक करेंगे उनका कार्य, लेकिन नहीं, आश्रम में भेजा। अगर दशरथ जी चाहते तो राम लक्ष्मण को पढ़वाने के लिए, भरत शत्रुघ्न को, इन चारों पुत्रों को पढ़वाने के लिए गुरुदेव को खुद अपने महल में बुलवा लेते। आजकल यही तो होता है, सर मैडम घर आते हैं पढ़ाने के लिए, होता है कि नहीं? अब ऐसे में संस्कार कहाँ से आ जाएंगे बताओ? खुद सर मैडम चल के आते हैं इनके घर पढ़ाने तो नहीं। चारों भाई भी कहाँ गए? गुरुकुल पढ़ने के लिए। क्यों? गुरुकुल में रहेंगे, अपने हाथ से अपने वस्त्र धोएंगे, खुद अपने कपड़े उठाएंगे, अपना काम स्वयं खुद करेंगे। गुरुदेव जिस कार्य के लिए कहेंगे वो करेंगे। गुरुदेव से पहले जगना, ये सब सीखेंगे कि अगर आज तो वो महलों में है और कल अगर उन्हें जंगलों में जाना पड़ जाए तो कहीं कष्ट ना हो। तो सब सिखाया जाता था गुरुकुल में, और हर माता पिता को यही सोचना चाहिए। पर नहीं, आजकल के माता पिता अपने बच्चों को लेकर चले जाते कहाँ? सोचते अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, चलो शहरों में चलते हैं। शहरों में रहते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। मना नहीं कर रही, पढ़वाइए, किंतु कुछ सोच कर देखिए। आप अपने बच्चों को जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या उन स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती होगी? सोचिए कि अपने माता पिता को सिर झुकाकर प्रणाम करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ऐसी शिक्षा मिलती होगी? सोचिए आप, मिलती होगी? पर फिर भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्या आवश्यकता है पढ़ाने की? अरे हमारे बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार आए, सोचकर देखिए। फिर बाद में कहते हैं भैया हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। क्यों करेंगे? उनको ऐसे संस्कार मिले ही नहीं कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब संस्कार मिलेंगे तभी तो करेंगे, बताओ। अब उनको संस्कार मिले ही नहीं तो कहां से करेंगे अपने माता पिता की सेवा? कहां से सीखेंगे करनी चाहिए? पर नहीं, राम जी को सुंदर शिक्षा मिली। प्रातः काल उठकर रघुनाथा
माता पिता गुरु ना वही माता, और जब शिक्षा मिली तो करते थे। ऐसे ही हर माता पिता, यहाँ जितने भी माता पिता हैं, सभी से मेरा अनुरोध है, आप अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए, जो आपके माता पिता हैं, अपने बच्चों को उनके दादी बाबा के पास कुछ दिनों ले जाएं और बैठा करके उनके अंदर उन्हें सुंदर शिक्षा दिलाएं, उनके अंदर, ताकि थोड़े बहुत संस्कार भी आए। और आजकल के माता पिता तो भैया नहीं, अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, ये सोचकर कि हम चलते हैं शहर में, हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। फिर कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। अब उन माता पिता ने कभी सोचा है कि हमने हमारे माता पिता की सेवा नहीं की तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे क्या? बच्चों ने यही सीखा है, यही संस्कार आएंगे बच्चों के अंदर। पर नहीं, आजकल तो जो टीवी मोबाइल चलने लगी है, उसमें देख देख के बच्चे पागल होते जा रहे हैं, पूरे दिन गेम ही चलाते रहते। और माता पिता भी ऐसे हैं कि मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा देख ले, बच्चे रोते, ले बेटा मोबाइल देख ले, ले बेटा मोबाइल देख ले, रो नहीं, ले बेटा मोबाइल देख ले। खुद ही अपने बच्चों को मोबाइल देख ले, मोबाइल देख ले, तो कहाँ से आएंगे बच्चों के अंदर संस्कार? जब वो गेम खेलेंगे छोटे से तो उनके अंदर संस्कार कहाँ से आ जाएंगे? तो हर माता पिता को एक बार ये बातें सोचकर देखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर कैसे संस्कार ला रहे हैं। एक बार सोचना चाहिए हर माता पिता को। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवानी है। जैसे दशरथ जी ने चारों भाइयों को गुरुकुल भेजा कि खुद ही सारे काम करो, यज्ञ के लिए लकड़ी काट कर लाओ, गऊ चराने जाओ, सब सिखाया। और हिंदी मीडियम स्कूल जो होते हैं उनमें कम से कम आज भी सरस्वती जी की वंदना होती है, कुछ संस्कार रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देख लो, होती है वंदना? बताओ, होती है? वो इंग्लिश की पोयम सिखाते हैं। आज भी है कुछ संस्कार, किंतु उन स्कूलों में नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं, केवल इंग्लिश पढ़ाई जाती है और कुछ संस्कारों के बारे में नहीं सिखाई जाती। ना भगवान के बारे में सिखाया जाता है, ना पूजा पाठ के बारे में बताया जाता है, ना माता पिता की सेवा के बारे में बताया जाता है। तो हर माता पिता को ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिलवा रहे हैं, और हम जैसे संस्कार दिलवा रहे हैं क्या हमारे बच्चे आगे चल के हमारी सेवा करेंगे, ताकि हम बाद में पछताएं ना कि हमारे बच्चों ने हमारी सेवा नहीं करी। तो यही दशरथ जी ने अपने बालकों को, गुरुदेव को घर नहीं बुलवाया, अपने बालकों को भेजा पढ़ाने के लिए। और गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, आश्रम चाहे जब जागे जोग मुनि परही, अति मारीच सुबह हो डरही। श्री राम गाधी
हरि विष्णु निश्चर पापी ओ हरि विष्णु मारहिमा निश्चर पापी सब मुनिवर मनो कीन विचारा सब मुनिवर मनो कीन विचारा प्रभु अब करे हरण माही भारा देहु सदे भगवाई करो विनती आनंद भाई। कहा भगवान गुरुदेव के यहाँ पढ़ने गए किंतु अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल कम समय में ही सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया। सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं का अध्ययन करने के बाद वापस अयोध्या लौट करके आए और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। किंतु यहाँ एक ऋषि जिनका नाम विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, छोटे मोटे ज्ञानी नहीं, महामुनि ज्ञानी। छोटे मोटे मुनि नहीं, महामुनि थे, बहुत ज्ञानी थे और विपिन में जंगल में अपना सुंदर सा आश्रम बसा करके रहा करते थे। किंतु उनको एक कष्ट था। क्या? वो वहां रहकर पूजा